एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें टाइल्स दी गई हैं और उसमें हर एक टाइल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गई टाइल, और इसके साथ यहाँ ए और बी में दो रेक्टेंगुलर रीजन दिए गए हैं, रेक्टेंगुलर रीजन्स, जिसमें जो ए रेक्टेंगुलर रीजन है, रेक्टेंगुलर रीजन ए, उसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 144 सेंटीमीटर। और इसी तरह जो दूसरा रेक्टेंगुलर रीजन है, रेक्टेंगुलर रीजन बी, उसकी लेंथ है 70 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 36 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है कि ये जो दो रेक्टेंगुलर रीजन है, इनमें इस तरह की कितनी टाइल्स लगाई जाएंगी। दोनों रीजन में, रेक्टेंगुलर रीजन ए और रेक्टेंगुलर रीजन बी में इस तरह की कितनी टाइल्स लगेंगी, ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइल का एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए लेंथ है यहाँ पर, लेंथ ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ वन टाइल यहां पर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 12 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया एरिया ऑफ वन टाइल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में ए में जो हमें रेक्टेंगुलर रीजन गिवन है, उसका एरिया हमने निकालना है। तो उसके लिए लेंथ यहां पर दी गई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 100 मल्टीप्लाई 144। तो यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 144 से तो सेम मिलेगा, यहाँ 20 है, लगा ली। तो 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया रेक्टेंगुलर रीजन ए का। अब इस रीजन के लिए इस तरह की कितनी टाइल्स लगेंगी वो हमने फाइंड करना है। तो यहां हम लिख लेंगे नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन डिवाइड एरिया ऑफ वन टाइल। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन ए 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल है 60। तो यहाँ 0 से 0 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 24 हुआ, 6 4 जा 24, आगे 1 0, यहाँ पर हो गया 240 टाइल्स। तो इसके ए पार्ट के लिए आंसर आ गया कि 240 टाइल्स लगेंगी रेक्टेंगुलर रीजन ए में। अब इसके बी पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें रेक्टेंगुलर रीजन की लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। लेंथ है यहाँ पर 70 सेंटीमीटर,
ब्रेड्थ है 36 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये हो जाएगा, यहां 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, 6 7 जा 42, 7 3 जा 21 प्लस 4 25। अब एक 0 है यहां लगा लेंगे, तो ये आ गया 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो रेक्टेंगुलर रीजन बी है इसका एरिया आ गया 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके लिए कितनी टाइल्स यूज होंगी जिसका एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है? तो इसके लिए नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड, तो सेम जैसे हमने ए पार्ट के लिए निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन 2520, इसको डिवाइड करना है हमने एरिया ऑफ वन टाइल जो कि है 60 सेंटीमीटर। तो यहां 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 1 बचा 12 हुआ, 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 42 टाइल्स। तो ये रेक्टेंगुलर रीजन बी जो है इसके लिए लगेंगी 42 टाइल्स और रेक्टेंगुलर रीजन 1 के लिए लगेंगी 240 टाइल्स। एंड दिस इज द आंसर। थैंक यू।